हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश फ्रॉम हरिद्वार। हम 3 भाई हैं। पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। हमारी कोई बहन नहीं है। माँ पिताजी की कभी बनती नहीं थी। घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिसका प्रभाव हम तीनों भाइयों की परवरिश पर पड़ा। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा छोटे भाई पर। माँ पिता के झगड़े से वो बहुत दुखी होता था। वो उनको समझाता भी था, लेकिन उसकी इन बातों से जब घर की कलह कम नहीं हुई तो वह गलत लोगों के संपर्क में आ गया। माँ और पिताजी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो कुछ गलत बातों का लती हो गया। नशा चोरी आदि करने लगा था। कभी कभी तो मारपीट भी कराता था। एक दिन छोटे भाई को पकड़ने के लिए पुलिस आई। इस बात से हम लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मोहल्ले में हमारी बदनामी हो गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी शाम को घर नहीं आए। मुझसे छोटा भाई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं भी बहुत शर्मिंदा था, लेकिन माँ के बहुत करीब था। माँ के दर्द को बखूबी समझता था, इसीलिए जता नहीं रहा था। यही कोई 5 बजे होंगे, माँ मुझसे बाजार जाने की बोलकर चली गई। 7 बज गए, लेकिन वो नहीं आई। मैंने सोचा कि चलो एक बार बाहर देख लेता हूँ, शायद पार्क में किसी के पास बैठ गई हूँ। मैं उनको देखने के लिए बाहर निकला तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। माँ सीढ़ियों के पास नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि माँ शायद पैर फिसलने से गिरी होगी या फिर उनको चक्कर आया होगा। मैंने अपने भाई को आवाज लगाई तो वो दौड़ कर आया। माँ के मुंह से निकले झाग को देखकर उसने माँ की बेइज्जती के डर से जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा लगाया। मैं जल्दी से गाड़ी निकाल कर लाया। तब तक भाई ने पिताजी को फोन कर माँ की जानकारी दे दी। जब तक हम अस्पताल गए, पिताजी हमसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। हमने आपातकालीन एंट्री पास लिया। माँ को भर्ती कर लिया गया। हम लोग बहुत परेशान थे। तभी नर्स बाहर आई और बताया कि माँ को शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है या फिर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। अब उनका बचना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल कोई कानूनी खतरा नहीं लेना चाहता, इसलिए उनको अस्पताल में नहीं रख सकते और हमें घर लेकर जाना होगा। ये सुनकर भाई तो मुझसे लिपटकर जोर से रोने लगा। मैंने मुश्किल से उसको संभाला। डॉक्टर ने माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। हम दुखी मन से माँ को लेकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में पिताजी ने माँ की नब्ज टटोली तो मृत पाया। पिताजी का मानना था कि जहरीले कीट से मृत देह को गंगा में विसर्जित करना चाहिए। अंतिम संस्कार से उनके जहरीले विषाणु वातावरण में फैलकर दूषित करते हैं। फिर हम लोग पुलिस की नजरों में भी नहीं आना चाहते थे, इसीलिए हमने अंधेरे का फायदा उठाकर माँ को घाट से दूर ले जाकर गंगा में विसर्जित कर दिया। हम घर नहीं गए। किसी को भी माँ के बारे में कुछ ना बताएं, ऐसा निर्णय लिया और हम लोग सीधा कुछ दिन के लिए अपने गांव लौट आए। वहां दादी को सब कुछ बता दिया। दादी ने भी हमें इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र ना करने की सलाह दी। पूरा परिवार गमलीन माहौल में जी रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही 15 दिन बीत गए और 15 दिन बाद अचानक छोटे भाई, जो इस वक्त जेल में था, उसके पुराने मित्र का फोन आया और उसने मां के दिल्ली के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होने की सूचना दी। छोटे भाई का चाल चलन ठीक ना होने की वजह से हमने उस फोन कॉल पर यकीन नहीं किया और कभी यहां दोबारा फोन करने की चेतावनी भी दी। हमें डर लग रहा था कि कहीं किसी ने हमें ऐसा करते देख ना लिया हो या फिर हमें फंसाने की कोई जालसाजी ना हो। लेकिन दादी ने किसी दूर के रिश्तेदार से इस बारे में बात की। वो लोग दिल्ली में ही रहते थे। उन्होंने अगले दिन सुबह बताई गई जानकारी के अनुसार पता किया। उन्होंने भी मां के जिंदा होने की बात की पुष्टि की। फिर हम लोग अगली सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब हमने मां को जिंदा पाया तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो एक अकल्पनीय सत्य था। भाई के दोस्त ने हमें उन 4 लोगों से मिलवाया जो मां को यहां लाए थे। वो चारों लोग सपेरे थे। उन्होंने हमें मां को उस वक्त गंगा में विसर्जित करते देख लिया था, जब वो अंधेरी रात में किसी नई प्रजाति के सांप को खोजने के लिए गंगा तट के जंगलों का भ्रमण कर रहे थे। मां से पहले भी वो कई लोगों की जान बचा चुके थे। भाई का मित्र भी उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के तौर पर कार्यरत था।
वो घर पर बहुत बार आया था, इसीलिए माँ को पहचानता था। लावारिस मरीज होने के वास्ते ही उसने हमसे संपर्क किया। हम लोगों ने भाई के उस मित्र और उन सपेरों का धन्यवाद किया, उनको घर आने के लिए भी आमंत्रित किया। हमें वो खुशी मिल गई थी जिसकी हम आस भी नहीं कर सकते थे। माँ कुछ दिन बाद फिर ठीक होकर वापस घर आ गई थी। छोटा भाई भी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। उसके बाद भाई ने गलत संगति को छोड़ दिया था। अब वो भी पिताजी के साथ किराने की दुकान को संभालने लगा, जिससे हमारे घर की खोई खुशियां वापस लौट आईं और अब घर में कलह भी खत्म हो गई थी।